नाम खंडहर की कैद। नीमगांव एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू और सुबह की घंटियों की आवाज हवा में घुली रहती थी। इसी गांव में रहता था आरव, 13 साल का एक लड़का, मासूम चेहरा और आंखों में ढेरों सपने। आरव के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी नानी और नाना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। नानी उसे कहानियां सुनाती और नाना खेतों में काम करना सिखाते। लेकिन गांव के बाहर खड़ा था एक पुराना खंडहर। उसके बारे में लोग कहते थे, वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता। एक दोपहर आरव खेलते खेलते उसी खंडहर के पास पहुंच गया। जिज्ञासा उसके कदमों को रोक नहीं पाई। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर टूटी तस्वीरें लटकी थीं और हवा में अजीब सी ठंडक घुली थी। अचानक आरव का पैर किसी पत्थर से टकराया। पत्थर हटाते ही जमीन के नीचे से एक लोहे की जंजीर दिखाई दी। उसने जिज्ञासा में जंजीर खींची और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उठा। उसके सामने धुएं से बनी एक लड़की की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें बुझते दीपक की लौ जैसी चमक रही थीं। चेहरे पर गहरी उदासी और रहस्यमयी खामोशी। आरव पीछे हट गया। कौन हो तुम? लड़की की धीमी आवाज गूंजी। मैं यहाँ सदियों से कैद थी। तुमने मेरी बेड़ियां तोड़ी हैं। अब मैं आजाद हूँ। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो भागने ही वाला था कि लड़की बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम अनया है। आरव की आंखें फैल गईं। गांव में अक्सर सुना था कि इस खंडहर में भूतनी रहती है। क्या यही वही थी? रात को जब आरव घर लौटा तो पड़ोस का आदमी धीरज उसके पास आया। धीरज गांव में तांत्रिक किस्म का माना जाता था। उसकी आंखें चालाक और लालच से भरी रहती थीं। वो बोला, तुम उस खंडहर के अंदर गए थे है ना? बताओ क्या देखा? आरव ने घबराकर कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरज की नजरों में चमक आ गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि खंडहर में कौन बंधा है। रात गहरी हुई। आरव नींद में करवटें बदल रहा था। खिड़की के बाहर अनया की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें कह रही थीं, मेरी आजादी अधूरी है और अब तुम्हारी जिंदगी भी।